एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज हम इसी कैलेंडर में जो है कोडिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। इस मेथड के थ्रू आप जो है किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। इससे क्या होगा कि यदि कोई भी कहीं पर भी कुछ गुंजाइश होगी इम्प्रूवमेंट की, तो मैं उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, है ना। और जैसा कि एक व्यूअर्स हैं प्रेम शंकर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करिए, कुछ और अच्छे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले से काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट किया है। इसके बावजूद भी यदि अभी भी कहीं पर कोई भी समस्या आती है या कहीं पर लगता कि हाँ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और कमेंट भी किया करिए, ताकि जो है मैं इस चीज़ को अच्छे से और भी कर सकूँ। ठीक, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम कोडिंग मेथड कैलेंडर में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसा आपको पता है कि महीने जो है जनवरी से लेकर दिसंबर टोटल 12 महीने होते हैं ना। अब 12 महीने होते हैं, तो हमने क्या किया है, और मतलब कि जो आपके साल होते हैं या तो वो नॉर्मल ईयर होता है, जैसे कि एनवाई, इसको मैंने नॉर्मल ईयर के एनवाई से डिनोट किया, और ये है आपका लीप ईयर। ठीक, नॉर्मल अब जैसे जनवरी की जो है मैंने कोडिंग में जो है एक एक लिख रखा है। अब इसमें क्या है कि इसको रखने का तरीका क्या है। देखिए 12 महीने होते हैं, आप इनको एवरी डिजिट को काउंट करेंगे, टोटल जो है आपके कितने, टोटल 12 नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, जैसे कि एक नंबर जो है जनवरी का है, 4 नंबर फरवरी का है, मार्च का 4 नंबर, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4, दिसंबर का 6। लेकिन जब लीप ईयर होगा तब जनवरी जो है उसके लिए 0 कोडिंग की गई है और फरवरी के लिए 3 की गई है, बाकी एज इट इज़ है, सबका सेम है। ठीक, अब इसका रटने का तरीका क्या है, या तो आप 12 का स्क्वायर करिए तो 144 आएगा, फिर उसके बाद 5, देन 6। ठीक, आपको पता है कि सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप ये पता होना चाहिए जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा आता है। तो 400 से जब आप डिवाइड करेंगे किसमें, सेंचुरी ईयर में, तो रिमाइंडर आपके या तो 100 आएगा या 200 आएगा या फिर 300 आएगा, और यदि पूरी तरह से कटेगा तो 0 आएगा। ठीक, अब आपने इसकी कोडिंग क्या है, यदि रिमाइंडर 100 आएगा तो आप 4 लिखेंगे, रिमाइंडर कोड है। ठीक है, 200 आने में आप 2 लिखेंगे, और 300 आने में आप जो है 0 लिखेंगे, और 0 यदि आ रहा है तो आप 6 लिखेंगे। हम इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इसकी चीज़ को समझेंगे भी। ठीक, सेम एज इट इज़ हमने जो है डे कितने हैं, 7 डे होते हैं। ठीक, तो हमने क्या है कि संडे को 1 डे कोड क्या है, संडे का 1 है। इसी प्रकार जो है मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है, फ्राइडे का 6 है, और सैटरडे का जो है 0 आएगा। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है ऑड डे निकालने का, डे सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद मंथ कोड जैसा कि आपने जो है ये देखिए ये आपने लिख रखा है, जनवरी के लिए 1 होगा, फरवरी के लिए 4, इसी प्रकार जो मंथ दिया है उसका कोड आप यूज करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका ईयर दे रखा है, देन लीप ईयर, और उसके बाद जो है सेंचुरी कोड। ठीक, इनको सबको ऐड करने के बाद जो है आपको 7 से डिवाइड करना है, तो ये फार्मूला है।
अब यहाँ पर जो है एक चीज़ देखने वाली चीज़ है वो ये कि जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा कि सेम मंथ इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर और सेम मंथ इन केस ऑफ लीप ईयर, है ना, दो दे रखा है आपके पास। अब आपको पता कैसे लगा कि जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 23 जनवरी 2023, तो आप ये देखेंगे कि जो 23 जनवरी को यदि मंडे पड़ रहा है तो डेफिनेटली 23 अक्टूबर को भी मंडे होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 28 फरवरी 28 की होती है ना, नॉर्मल ईयर में, यदि 28 फरवरी को मान लीजिए संडे है तो 28 मार्च को भी संडे होगा और 28 नवंबर को भी संडे होगा। बात समझ आ गई? यानी कि जब 28 नवंबर को भी संडे है तो इसका मतलब मार्च 31 की होती, तो 30 मार्च को यदि कितना मंडे वेडनेसडे है तो 30 नवंबर को भी वेडनेसडे होगा और 31 मार्च को थर्सडे होगा। ठीक, इसी प्रकार अप्रैल जो है जुलाई के इक्वल होगा और सितंबर आपका दिसंबर के इक्वल होगा। लेकिन वही यदि लीप ईयर है, जैसे कि 2024 लीप ईयर चल रहा है ना, और आपको पता है कि 8 8 मार्च को क्या वो फ्राइडे था, ठीक, तो 8 नवंबर को आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए फ्राइडे ही होगा। उसी प्रकार सितंबर जो है दिसंबर के इक्वल होगा। ये पता कैसे लगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर मान कोड देख रहे हैं आप, है ना। अब आप जब कोड देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि जैसे नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हम लेके चल रहे हैं, है ना। अब नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या दे रखा है? 1, और यहाँ पर आप देखिए अक्टूबर का कोड कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर में जो, जैसे कि आप 1 जनवरी को देख रहे हैं, 1 जनवरी को जो मान लीजिए मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। और यदि 23 जनवरी को मंडे है तो 23 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। ठीक उसी प्रकार जो है आप जो है जैसे मार्च जो है, देखिए मंथली कोड कितना दे रखा है? नॉर्मल ईयर के केस में मार्च का 4 दे रखा है। अब ये किसके इक्वल होगा? देखिए फरवरी के इक्वल होगा, है ना। और दूसरा किसके इक्वल जा रहा है? ये नवंबर। तो इसका मतलब कि नॉर्मल ईयर के केस में फरवरी, मार्च और नवंबर का जो मतलब कि महीने का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। लेकिन जब आप जो है लीप ईयर में बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फरवरी का कोड कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए 3 कहाँ पर आ रहा है लीप ईयर के केस में? 3 आपका अगस्त में आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपका फरवरी और अगस्त का कैलेंडर सेम होगा। लेकिन अब जो है ये नवंबर के सेम नहीं होगा, क्योंकि नवंबर के यहाँ पर तो कोड 4 है और यहाँ पर फरवरी का 3 है ना। तो इसका मतलब कि फरवरी और अगस्त का कैलेंडर जो है लीप ईयर के केस में सेम होगा। इसी मतलब कि मैंने टेबल को देख के जो है ये निकाला है कि नॉर्मल ईयर के केस में कौन कौन से मंथ आपके सेम होंगे और लीप ईयर के केस में कौन कौन से मंथ के कैलेंडर आपस में सेम होंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, अभी रिसेंट का ही लिख लेता हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कौन सी डेट थी? जैसे 8 फरवरी नहीं 8 मार्च, है ना, 2024। बताइए कि ये किस दिन पड़ेगा? ये किस दिन था? आपको तो वैसे पता है कि ये फ्राइडे को था, है ना। तो अब आप ये कैसे पता करेंगे? देखिए मैंने फार्मूला क्या लिख रखा था, वैसे तो मुझे याद है लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। डेट, और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसीलिए लिख रखा है ताकि चीज़ें जो है आराम से याद हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि दिन के बाद महीना आता है, फिर साल आता है। अब साल जो है उसमें लीप ईयर भी होंगे, फिर साल में जो है फिर सेंचुरी ईयर भी आता है ना। तो जैसे कि फार्मूला में क्या लिख रखा है? डेट मंथ, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड अपॉन 7। ठीक है, अब मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। ऑड डेज
मैंने क्या लिखा था, डेट प्लस मंथ, मंथ कोड है ना, MONTH, मंथ कोड, प्लस मंथ कोड के बाद क्या आएगा, डेट मंथ, आपका आएगा ईयर, देन लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी कोड है ना, सेंचुरी कोड अपॉन 7। ठीक, बताइए डेट क्या होगी, 8 मार्च 2024 दे रखा है, तो इसका मतलब डेट क्या है, 8। मंथ कोड किसका, मार्च का, कितना है ये बताइए। ये 2024 लीप ईयर है, तो अब हम लीप ईयर के केस में मार्च का कोड कितना है, 4 है, चाहे आप देख लीजिए, ये देखिए 4 दे रखा है, ये वाला लेंगे, है तो दोनों सेम, बाई चांस कहीं फरवरी दिया होता तो आप कौन सा लेते, ये वाला लेते ना, 3 लेते, लेकिन यहाँ पे 8 मार्च 2024 दे रखा है, तो लीप ईयर, ये लीप LY का मतलब लीप ईयर है, NY का मतलब नॉर्मल ईयर, तो लीप ईयर का कोड कितना है, मार्च में 4 है, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिख दीजिए। ठीक, प्लस ईयर कौन सा है, जैसे कि 2024 में आप क्या लेंगे, आप 2024 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कौन कौन से, सेंचुरी ईयर प्लस इसमें 24 और जोड़ दीजिए, ये 24 कौन सा, तभी तो देखिए 2000 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2024 आएगा। आप ये मत कर दीजिए कि 2001 प्लस 23, क्योंकि 2001 आपका सेंचुरी ईयर नहीं है, आपको सेंचुरी ईयर में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, एक सेंचुरी ईयर में और एक ये नॉर्मल ईयर में। ठीक है, तो कितना आया, नॉर्मल मतलब कि ईयर कितने हैं, 24 लिख दीजिए। इन 24 सालों में जो है कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, सेंचुरी कोड 2004, 4 से आप 400 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो सेंचुरी कोड कितना था, तब 6 था, अपॉन 7 कर दीजिए। देखिए समझ में आ रहा है ना, 8 4 12। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते, 24 4 28, ये अपने आप कट जाएगा, कि 7 चौको 28 अपने आप कट जाएगा, 8 6 14 ये भी कट जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 प्लस बचा ना, तो इसका मतलब कि जब 6 आ गया, अब 6 किसका कोड था, फ्राइडे का था, तो आंसर आपका क्या आएगा, फ्राइडे। इसका मतलब 8 मार्च 2024 को क्या था, फ्राइडे था, आप चाहे चेक कर लीजिए। देखिए ये देखिए फरवरी का कोड कितना है, 6, तो इस वजह से वहाँ पर फ्राइडे आ गया है। ठीक, ये फिक्स है यहाँ पर। अब जैसे कि आज जो है कौन सी तारीख है ये बताइए, आज जैसे 10 तारीख है ना, आज 10 ही तारीख है ना, हाँ आज जैसे 10 तारीख है, 10 मार्च 2000, मैं 2023 का निकालता हूँ। ठीक है, आप 2000 मतलब 24 का तो आपको पता ही है, 2023 का बताता हूँ क्या पड़ेगा, बताइए। फार्मूला क्या था, सबसे पहले आपका डेट आएगा, लिख दीजिए, मार्च का महीना है, कोड कितना था, 4 था, लीप ईयर वाला नहीं, सॉरी नॉर्मल ईयर वाला 4 है, ये लीप ईयर वाला 4 नहीं है। ठीक, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाई चांस यहाँ फरवरी होता तो फरवरी का कोड कितना था, 4 था नॉर्मल ईयर के केस में, और लीप ईयर के केस में 3 था, है ना। तो आपका पहले डेट आ गया, मंथ का कोड आ गया, दिन ईयर, ईयर कितने होंगे, 23, 23 होगा ना, और 23 के बाद कितना आएगा, अब इसमें आप 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, 5 आएगा भाई, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 23 से बड़ा हो जाता, तो लेकिन लीप ईयर तो 5 ही आएंगे ना, 4 पंचे 20। ठीक, लीप ईयर आ गए, और सेंचुरी कोड कितना होगा, 6 होगा, अपॉन 7। देखिए कितना आया बताइए, 5 3 8, यानी कि 28 आ गया अपना, ऑटोमेटिक कट गया, 10 4 24, ये भी ऑटोमेटिक कट गया,
लेकिन आपका ये 6 बचा, ठीक। तो ये जब 6 आ गया तो इसका मतलब कि कौन सा दिन पड़ेगा बताइए, फ्राइडे। अब क्या ये सही है कि गलत है? सही है। अब ये पता कैसे करेंगे? मैं मान लीजिए डायरेक्टली पूछूं कि आप कैसे आप कह देंगे हाँ ये फ्राइडे ही पड़ेगा। भाई देखिए, आप जो है 2023 से 10 मार्च 2023 से आप कहाँ तक गए हैं? 10 मार्च 2023 से आप जो है 10 मार्च 2024 में गए। अब जब 2023 से 24 में गए तो इसके बीच में 29 फरवरी पड़ गई है, यानी कि लीप ईयर काउंट हो गया। इसका मतलब कि 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। और जब एक्स्ट्रा डे होता है तो जैसे कि एक्स्ट्रा डे आने में तो जो महीना जब ख़त्म होता है 2 दिन बाद जो है नया साल चालू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2024 में जैसे कि 1 जनवरी 2024 को यदि संडे है तो 1 जनवरी 2025 को जो है सन मंडे ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार यदि ये फ्राइडे है तो 10 मार्च 2024 को क्या पड़ रहा है? संडे, है ना। बात समझ में आ गई? 2 दिन बाद, ठीक। इसी में मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब कि उसके एक बेसिक में बताता हूँ। जैसे कि आज मान लीजिए, आज मैंने क्या कहा, आज क्या है? मंडे है, मान संडे है, चलिए संडे ले लेता हूँ, है ना। आज से 2 दिन बाद या आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या पड़ेगा? पड़ेगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे पड़ेगा। लेकिन यदि ये कह दे आज से तीसरा दिन, थर्ड डे, तो भी आप जो है ट्यूसडे ही कहेंगे। तीसरा दिन और 2 दिन बाद, दोनों का मतलब सेम है, दोनों ठीक है। ये चीज़, इसका मतलब ये होता है। जैसा कि आज मान लीजिए संडे है, आज से ये कह दे कि तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा आज से। जैसे आज संडे है, आज आपने संडे को एक दिन कहा, मंडे को आपने दूसरा दिन कहा और ट्यूसडे को आपने तीसरा दिन कहा, ठीक। लेकिन ये यदि कह दे कि 2 दिन बाद जो है, तब आप कैसे करेंगे? संडे, मंडे, इसका मतलब अब जो है ट्यूसडे की बात कर रहा है वो। जैसे 1 तारीख को जैसे मंडे है तो ये कह रहा है कि 7 दिन बाद, तो आप क्या करेंगे? 7 दिन बाद, अब देखिए 7 दिन बाद फिर क्या, यानी कि आठवीं डेट में, मतलब 8 तारीख को, 8 तारीख को क्या पड़ेगा ये बताइए? 8 तारीख को आपको फिर से मंडे पड़ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं 7 दिन बाद, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलने के तरीके में हम ये भी कह सकते हैं कि 8वां दिन, तो दोनों एक ही मतलब है। चाहे तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि 7 दिन बाद या इक्वल टू 8वां दिन, ठीक। बात समझ में आ गई? ये दोनों चीज़ें एक हैं, बस बोलने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन कराता हूँ, का वो भी पूछता है काफ़ी, जैसे कि बर्थडे रिलेटेड रहता है। मतलब कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का टाइप है बर्थडे से रिलेटेड। जैसे बताता हूँ कैसे, बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लीजिए कि घर में 2 बच्चे हैं
उन्हें नहीं पता कि उनके पिताजी का बर्थडे किस दिन पड़ा है। या तो वो जो है किसी एक बात पे वो सहमत हो जाएं, तब आंसर सही हो सकता है, वरना दोनों में लड़ाई भी हो सकती है। तो दोनों में सहमति कब बन सकती है? जब वो दोनों स्टेटमेंट तो जो दे रहे हैं उनमें कुछ कॉमन होगा, ठीक, तभी हम जो है दोनों के बीच में जो है सहमति बन सकती। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इन दोनों ने कहा कि पिताजी का बर्थडे जो है 10 मार्च को होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मार्च को होता है। और दिन था, एक कह रहा कि मुझे दिन नहीं पता है, एक ने कहा कि मंडे से लेके मंडे थर्सडे के बीच में हो सकता है। ज़रा समझिएगा, ठीक है। एक ने ए ने कहा मंडे से थर्सडे के बीच में हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से दिन बचे हैं बताइए ज़रा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक। लेकिन बी ने कहा कि नहीं, पिताजी का बर्थडे जो है मंडे और थर्सडे के बीच में नहीं होता। बी ने कहा कि भाई पिताजी का बर्थडे जो है ट्यूसडे से लेके थर्सडे के बीच में था, अब किस दिन था नहीं पता। अब देखिए, बी ने कहा कि ट्यूसडे से लेके थर्सडे के बीच में था, और ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि पिताजी का बर्थडे जो है मंडे से थर्सडे के बीच में था। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, उनको पहले काट दीजिए। मतलब कि जिनमें सहमति नहीं बन रही है उनमें काट दीजिए। भाई एम मंडे की बात नहीं कर रहा कौन, बी नहीं बात कर रहा, एम को काट दीजिए। एम जो है ये ट्यूसडे को काट दीजिए, क्योंकि ट्यूसडे हो सकता था ए के अकॉर्डिंग, लेकिन बी कह रहा है कि ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में था, तो इसका मतलब कि ट्यूसडे भी नहीं हो सकता। अब थर्सडे भी नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वेडनेसडे, ठीक। तो आंसर क्या होगा? वेडनेसडे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कहीं से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जो है कुछ क्वेश्चन भी इससे करा दूँगा, है ना, ठीक। अब मैं जो है कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कि आपका बर्थडे जो है, डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च सन 2000। एक बच्चे का बर्थडे है 31 मार्च 2000, और एक का जो बर्थडे डेट है मान लीजिए कि 23 फरवरी 2001। ये बताइए कि इन दोनों में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ। नाम को क्या, मान लीजिए ए नाम है, ठीक, और इसका नाम है बी। अब बताइए ए पहले बर्थडे मतलब कि जन्म हुआ या बी का पहले हुआ? डेफिनेटली ए का पहले बर्थडे जन्म हुआ। कैसे पता? सन 2000 के हिसाब से, है ना। 2000 पहले आया है, 2001 बाद में आया है। तो हम क्या कहेंगे? ए जो है बड़ा है किससे? बी से। कितना? लगभग 1 साल। वैसे 1 महीने कुछ दिन कम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि लगभग 1 साल बड़ा है। कौन? ए। अब लेकिन यदि आपको जो है मैं इसको हिडन कर लूँ, मतलब कि इसको छुपा लूँ, किसको? सन को, 2000 को, 2001 को। फिर आपसे कोई पूछता कि बताइए कि 31 मार्च को ए का बर्थडे हुआ, 23 फरवरी को बी का बर्थडे हुआ, तब कौन बड़ा है? तो यदि आपको सन नहीं पता तो आप क्या कहते हैं कि 23 फरवरी वाला बड़ा है और 31 मार्च वाला छोटा है। कैसे पता? जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि फरवरी वाला बड़ा होगा और 31 मार्च वाला छोटा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर सन पता है कि एक का जन्म जो है 2000 में हुआ था सन, और दूसरे का जो है 2001 में हुआ था। तो जो 31 मार्च 2000 वाला है तो मतलब ये बड़ा है। तो यहाँ पर एक चीज़ को जो है नोट कर लीजिए कि जो बड़ा है और इसका मतलब वो पहले आया है, तो हम उसके लिए माइनस साइन का यूज करेंगे, और जो छोटा है उसको जो है बाद में लाने के लिए हम जो है प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक।
चाहे तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो बड़ा है इसका मतलब वो पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले आने का मतलब हम माइनस साइन यूज करेंगे, और जो छोटा है यानी वो बाद में आया है, जब बाद में आया है तो उसको वो छोटा है इसीलिए। ठीक, इस चीज़ को जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए एक जो है 20 से 10 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है ये बताओ। ए जो है 20 से 10 दिन बड़ा है। ठीक, यदि ए का जन्म सोमवार को हुआ है तो बी का बताइए, बी का जन्म कब हुआ। बताइए कैसे करें। देखिए, जो छोटा होता है हम क्या करेंगे, जैसे ये एरो है, ठीक, ये टेल है, ये हेड है। ठीक, यानी कि ये आगे का हिस्सा है जिसको हेड कहेंगे, जो पीछे का है उसको हम टेल कहेंगे। जो टेल है वो छोटा होगा यानी कि छोटा भाई, और जो हेड होगा वो बड़ा भाई होगा। ठीक, आपको क्या करना है ये बताइए, इनमें छोटा कौन है। ए बी से 10 दिन बड़ा है यानी कि बी छोटा है। भाई ए बड़ा है ना, तो ए ये लिख दीजिए। कौन बड़ा है, जो है आपका ए बड़ा है। ठीक, ए बड़ा है, कितने दिन, 10 दिन बड़ा है। आपको क्या करना है, 10 में से 7 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, 3 प्लस। अब ये कह रहा है कि यदि ए का जन्म सोमवार को हुआ है, किस दिन हुआ, मंडे, तो ये बताइए बी का जन्म कब हुआ। बी छोटा है, छोटे वाले केस में क्या हम जोड़ रहे थे, तो इसमें जो है 3 जोड़ दीजिए। कौन सा 3, ये वाला 3, ये जो रिमाइंडर, तो ये क्या आएगा बताइए, मंडे प्लस 3 कितना हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, थर्सडे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और यदि कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, फीडबैक ज़रूर देना मत भूलिएगा। थैंक यू।